स्टार्टिंग होती है एक बच्ची को दिखाते हुए जिसके पेरेंट्स उसको चुपके से देख रहे होते हैं और ये बात वो बच्ची भी जानती थी। उसके बाद एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि एक सोशल वर्कर होती है और उसका नाम होता है एमिली। और यहाँ ये एक बच्चे के बिहेवियर के बारे में बात कर रही है उसके पेरेंट्स से। एमिली बच्चों के साथ गलत व्यवहार होने वाली केसेस पे काम करती थी और अब एमिली को एक नए बच्चे के केस की फाइल दी जाती है और इस केस का नंबर 39 होता है और इसी पे इस मूवी का नाम भी रखा गया है। और ये केस एक बच्ची के बारे में होता है जिसका नाम होता है ललित, जो कि 10 साल की होती है। अब क्योंकि ललित के ग्रेड्स स्कूल में अच्छे नहीं थे और साथ ही साथ में वो डरी डरी से रहती थी और इसी वजह से एमिली ललित के घर जाती है और वहां जाके वो नोटिस करती है कि बच्ची काफी डरी हुई है और उसके पेरेंट्स भी कुछ अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। इसीलिए एमिली को उसके पेरेंट्स पर शक होता है कि एमिली के साथ अच्छा बिहेव नहीं हो रहा है और इसी के बारे में एमिली बाद में अपने हेड से बात करती है। लेकिन इस बारे में हेड नहीं मानता क्योंकि इनके पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं था जिसके जरिए वो इस केस को आगे बढ़ा सके। इसी के बाद एमिली जाती है डिटेक्टिव माइक के पास और यहाँ पर माइक भी यही कहता है कि इनके पास उन लोगों के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है और साथ ही साथ में वो ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई सबूत होगा तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। फिर एमिली किसी तरह ललित के पेरेंट्स को अपने ऑफिस बुलाने में कामयाब हो जाती है और वहां पर वो ललित से अलग से बात करती है, जहाँ पर ललित उसको बताती है कि उसके पेरेंट्स उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और इसी के बाद में जब वो सबके सामने आती है तो वहां पर वो अपने माता पिता के खिलाफ बोलने से बिल्कुल इनकार कर देती है, जिससे एमिली को डाउट होता है कि बच्ची के साथ कुछ तो गलत हो रहा है। इसी के बाद एमिली ललित से उसके स्कूल में जाके मिलती है और उसको अपना नंबर दे देती है ताकि जब भी उसके साथ कुछ दिक्कत हो तो वो उसको कॉल कर सके। और इसी केस से रिगार्डिंग एमिली यहाँ पर डिस्कस करना चाहती थी अपने दोस्त डग से, मगर वो उसका फोन नहीं उठाता तो वो वॉइस मैसेज छोड़ देती है। और इसी के बाद उसके पास ललित का कॉल आता है जहाँ पर ललित एमिली को बताती है कि उसके पेरेंट्स को जल्दी मारने वाले हैं और फिर फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसी के बाद जब ललित के पेरेंट्स उसको ओवन में डालकर मारने ही वाले होते हैं तो तभी वहां पर डिटेक्टिव माइक और एमिली साथ में पहुंच जाते हैं और ललित को बचा लेते हैं। इसी के बाद ललित के पेरेंट्स को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है क्योंकि जो भी वो कर रहे थे वो सब नॉर्मल नहीं था और उनकी बातें भी सबको पागलपन वाली ही लग रही थी। इसी के बाद ललित को चिल्ड्रन होम भेज दिया जाता है जहाँ पर वो रहना नहीं चाहती थी और ललित एमिली से कुछ ऐसा बोलती है जिसके जरिए एमिली को ये लगे कि ललित की उसको जरूरत है। इसी के बाद एमिली कोशिश करती है ललित को अपने पास रखने की कि जब तक उसको एक अच्छे पेरेंट्स अडॉप्ट नहीं कर लेते तब तक वो उसके पास रहे और वो ये सारी रिक्वेस्ट पैनल के सामने करती है और इसके बाद ही पैनल उसको रजामंदी दे देता है और एमिली के साथ फिर ललित रहने लगती है। अगले दिन एमिली ललित के पुराने घर पर जाती है वहां से कुछ ललित का सामान लेने के लिए और वहां वो पाती है कि उसके पेरेंट्स ने दरवाजे पर कुछ एक्स्ट्रा लॉक्स लगा रखे हैं और साथ ही साथ में फ्लोर पर कुछ अजीब से निशान भी मिलते हैं जैसे कि किसी ने कोई चीज खींची हो। और यहाँ पर वो नोटिस करती है कि कई सारी क्रॉसेस और बाइबल की बुक्स भी मिलती हैं। ये सब चीज देखकर एमिली को कुछ अजीब सा तो लगता है मगर वो अभी के लिए ये सब चीजें इग्नोर मार देती है। अब जब से ललित एमिली के साथ रहने लगी थी उसके बाद से ही एमिली से जुड़े लोगों के साथ अजीब सी चीजें होने लगती हैं। जैसे कि एमिली के पास एक केस था एक टिएगो नाम का लड़के का जो कि अपने सोते हुए माता पिता को जान से मार देता है और ये वही बच्चा था जिससे मूवी की स्टार्टिंग में एमिली बात कर रही थी। और जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन होती है तो माइक एमिली को बताता है कि एमिली के घर से ही टिएगो के फोन पर किसी का कॉल आया था और उसके बाद ही ये सब चीजें हुई। और फिर पूछताछ करने पर ललित इस बात से साफ इनकार कर देती है, जिसके बाद एमिली और माइक इस चीज को जानते थे कि ललित झूठ बोल रही है और फिर ललित के लिए एक साइकेट्रिस्ट ढूंढा जाता है और इस चीज के लिए चुना जाता है एमिली के फ्रेंड डग को। और जब ललित का सेशन डग लेता है तो इस सेशन में ललित कुछ अजीब सी बातें करने लगती है जहां वो डग से उसके डर के बारे में पूछती है और साथ ही साथ में अपने बारे में बताती है कि वो किसी से भी नहीं डरती, सिर्फ खुद से डरती है। और फिर डग एमिली से इस बारे में बात करता है जहां वो बताता है ललित का सेशन लेते वक्त उसको उससे बात करने में ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसको डरा रही हो या धमकी दे रही हो और कल वो अपने सीनियर को लेकर आएगा और इसके बाद इस पर इन्वेस्टिगेशन करेगा। इसी के बाद डग के पास एक कॉल आता है रात के टाइम और उस कॉल पर उसको कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती। फोन के बाद से ही डग को ऐसा लगता है कि उसके ऊपर बहुत सारे हॉर्नेट्स चल रहे हैं, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसका असली डर यही होता है। और इसी के बाद वो उन सारे हॉर्नेट से बचने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में वो गलती से टॉयलेट सीट पर गिर जाता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब एमिली को कहीं ना कहीं ललित के बिहेवियर से ये चीजें पता लग गई थी कि ये सब चीजें नॉर्मल नहीं है और उसके पेरेंट्स से उसको बात करनी पड़ेगी। इन्हीं चीजों का पता लगाने के लिए एमिली ललित के असली पेरेंट्स से मिलने जाती है, जहाँ ललित का पिता उसको बताता है कि ललित उनकी बेटी नहीं बल्कि एक शैतान है जो कि पैदा होने से पहले ही उसकी माँ की पेट में आ चुका था। और साथ साथ में ये भी बताता है कि पहले उनकी फैमिली बहुत बड़ी थी मगर पिछले 10 सालों में उन्होंने सबको खो दिया। वो बताता है कि जब तक ललित की बातें मानते रहोगे तब तक तो ठीक है और अगर नहीं मानी तो वो कुछ भी कर सकती है और साथ ही साथ में वो फ्यूचर भी देख सकती है, इसलिए उसका कुछ भी बिगाड़ना मुश्किल है। एमिली से मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था बल्कि ललित की फुल प्लानिंग थी और ललित को हराने का तरीका सिर्फ एक ही है कि उसकी
नींद में ही उसको मार देना। और ऐसे मौके कभी कभार ही मिल पाते हैं और इसी वजह से उन्होंने लिलित को सोते वक्त ओवन में डाल दिया था। लेकिन उस टाइम पर वहां पर एमिली आ गई थी और उनको रोक दिया था। और साथ ही में लिलित के पिता ये बताते हैं कि अगर उसको कहीं और भी भेजा गया तो वो वहां पर जाके भी सबको खत्म कर देगी। इसके बाद एमिली लिलित से काफी ज्यादा डर चुकी थी और फिर वो पैनल से आके पूछती है कि लिलित के लिए कोई नया घर मिला या नहीं, जिसके बाद लिलित के लिए एक नया घर मिल जाता है। लेकिन एमिली को पता था कि अगर वो नए घर में गई तो वहां पर जाके वो क्या करेगी। अब एमिली लिलित को इग्नोर करने लगी थी और एक दिन वो ऐसे ही करते अपने रूम में चली जाती है, जहाँ पर लिलित को ये सब चीजें पसंद नहीं आती और फिर वो उसको अपना असली रूप दिखाने लगती है। और जब वो उसके बंद रूम में किसी तरह घुस जाती है और उसको अपना शैतान वाला रूप दिखाती है, उसके बाद ही एमिली अपने घर से भागकर सीधा एक बस में घुस जाती है। और यहीं पर बस ड्राइवर एमिली को समझाता है कि बाहर कोई भी नहीं है, उसको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। फिर एमिली किसी तरह अपनी कार में पहुंचती है जहाँ पर लिलित ऑलरेडी मौजूद होती है। यहाँ पर लिलित एमिली को बोलती है कि मुझे सिर्फ प्यार चाहिए और जैसा मैं कहूँ वैसे ही तुमको करना पड़ेगा। अब एमिली लिलित के पेरेंट्स से मिली थी, इस बात का पता लिलित को ऑलरेडी था और इसीलिए उसने अपने पेरेंट्स को भी जान से मार दिया था। इसके बाद ये सब बातें एमिली माइक को बताती है। तो यहाँ पर एमिली का कहना था कि लिलित को एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। और इन्वेस्टिगेशन करते हुए माइक को एक कॉल रिकॉर्डिंग मिलती है जिसको वो एमिली को भी सुनाता है। और ये कॉल वही होती है जो कि लिलित के द्वारा डग को करी गई थी और एक आवाज सुनाई गई थी। ये आवाज कभी मोटी होती थी और कभी पतली। और एमिली की बातें सुनने के बाद माइक एमिली की मदद करता है। लेकिन लिलित को ये सब के बारे में सब कुछ पता था कि एमिली किन किन लोगों से मिलती है और क्या क्या आगे हो सकता है। साथ ही में लिलित एमिली से जुड़े हुए सारे लोगों की फोटोग्राफ्स भी देख लेती है। और यहाँ पर लिलित की पावर का पता लगता है कि वो लोगों के डर को इस्तेमाल करती है। अगर लोग उससे डरेंगे तो उसकी पावर और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और अगर उससे लोग नहीं डरेंगे तो उसकी पावर वहीं पे वीक पड़ जाती है। और फिर माइक को दिखाया जाता है जो कि अपनी कार में बैठता है तो उसको लगता है उसके पीछे एक जंगली कुत्ता है, जिससे अपने आप को बचाने के लिए वो गलती से खुद ही को गोली मार देता है। और इसी के बाद एमिली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जब उसको पता लगता है कि अब माइक भी जिंदा नहीं रहा और वो गुस्से से लिलित की तरफ जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है। इसके बाद ही लिलित अपना असली रूप दिखाने लगती है और उसकी आवाज में भी काफी ज्यादा चेंज आ जाता है जैसे कि एक शैतान। इसके बाद ही एमिली अपने रूम में भागती है और डोर के आगे बड़ा सा पलंग लगा देती है। लेकिन लिलित किसी तरह उस रूम में घुस जाती है दरवाजा तोड़कर और एमिली को बोलती है कि उसके साथ अच्छे से पेश आए। उसके बाद ही एमिली लिलित को किसी तरह उसकी ड्रिंक में नींद की गोली मिला देती है और उसको पिला देती है जिससे उसको नींद आ जाए और फिर अपने पूरे घर को जला देती है। लेकिन किसी तरह से लिलित इस बार भी वहां से बच जाती है। अब इनका घर पूरी तरह जल चुका था और इसी के बाद पुलिस उनको किसी और जगह पर जाकर रहने के लिए बोलती है। अब एमिली अपने साथ लिलित को एक कार में लेके जाती है दूसरी जगह पे और रास्ते में वो एकदम से अपनी कार को दूसरी तरफ तेज से चलाने लग जाती है। और इसी के बाद लिलित उसको उसके बचपन की झलक दिखाने लगती है जहाँ पर उसके बचपन में भी एक टाइम ऐसा था जब उसकी माँ गाड़ी बहुत तेज चला रही थी और वो पीछे बैठी हुई थी। लेकिन किसी तरह एमिली अपने इस डर पे काबू कर लेती है और फिर वो लिलित को बोलती है कि उसको अब उससे डर नहीं लगता। और अब ये बातें सुनकर लिलित भी डरने लगती है क्योंकि अब वो एमिली को किसी तरह भी कब्जे में नहीं कर पा रही थी। अब यहाँ पर एमिली अपनी कार की स्पीड फुल कर देती है और अपनी कार सीधा एक पानी के लेक में गिरा देती है। अब पानी में जाकर लिलित अपने असली रूप में आती है और यहाँ पर एमिली पूरी कोशिश करती है कि वो लिलित को किसी तरह मार दे। और यहाँ पर लिलित ज्यादा ताकतवर होती है और वो किसी तरह एमिली को भी अपने साथ रोकने की कोशिश करती है। लेकिन एमिली पूरी कोशिश कर किसी तरह पानी के बाहर आ जाती है। अब यहाँ पर यही दिखाया गया था कि एमिली तो पानी से बाहर आ गई थी मगर लिलित बाहर नहीं आ पाई और यही मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो, इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।